हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इंटीग्रेशन जो हमने कल स्टार्ट किया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। हमने बेसिक फॉर्मूले इंटीग्रेशन के पढ़ लिए हैं। अब आज हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे इंटीग्रेशन में। तो हमने ये पढ़ा था कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते समय हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी इंटीग्रेशन के अंदर का टर्म है वो किसी एक ऐसी सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जिसका की डिफरेंशिएशन हमें नोन हो। तो इसी को सोच में रखते हुए हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे आज। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम एक क्वेश्चन की हेल्प से स्टार्ट करते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिफरेंट टाइप के इंटीग्रल के क्वेश्चंस करेंगे, उनमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइमरीली यूज होता है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमें कहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। सपोज हमें क्वेश्चन दिया है x³ इंटू साइन x की पावर 4 इंटू dx। तो इस क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है जिससे कि हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाए। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इस इंटीग्रैंड को ढंग से देखें और इसको किसी एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें जो कि डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाए। तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार से किया जाता है, आप ये ढूंढिए कि कौन सा ऐसा टर्म इस क्वेश्चन में छिपा हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को छोड़ दीजिए, न्यूमेरिकल गुणांक जो है उसको छोड़ दीजिए, अदरवाइज उसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में ही अवेलेबल है। तो यहां पे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिए। अगर सपोज हम x की पावर 4 को कोई एक नया वेरिएबल t अज्यूम कर लेते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करके ये आ जाएगा 4x³। याद होगा आपको, हम क्योंकि यहां x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए हमने dx यहां लिख दिया। दिस इज इक्वल टू यहां पे t के रिस्पेक्ट में आप dt लिख दीजिए। तो 4x³ dx इज इक्वल टू dt। आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन में x³ अवेलेबल था। वैसे भी आपको पता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है वो n x की पावर n-1 है। d बाई dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n-1। तो क्वेश्चन में अगर जैसे x की पावर 4 भी गिवन है और x की पावर 3 भी गिवन है तो सोचना ही नहीं है। अगर आप x की पावर 4 को अज्यूम कर लेंगे तो आपके पास छोटी पावर वाला टर्म, एक कम पावर वाला टर्म जो है वो डायरेक्टली डेरिवेटिव के रूप में अवेलेबल होगा। इस इंटीग्रल को अगर हम i बोल दें तो i को हम कैसे लिख सकते हैं, हम देखिए x साइन x की पावर 4 को आपने लिख लिया साइन t। ये जो 4x³ dx था, इस 4 को उठाकर आप यहां पे ले आए तो x³ dx, ये जो x³ और dx है इसको आप रिप्लेस कर देंगे किससे, dt/4। ये यहां पे x³ dx की वैल्यू आ जाएगी। दोबारा से सुनिए, x की पावर 4 को लिख दिया t, x³ dx के प्लेस पे dt/4। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं कितना होता है, माइनस cos t। अब आप रिप्लेस बैक कर दीजिए, जो भी वैल्यू थी t की उसको cos t के प्लेस पे आप वापस x⁴ लिख दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x अपॉन e की पावर 3x प्लस 1 dx। क्वेश्चन ये है। अब इसको सॉल्व करने के लिए वापस हमारा एम ये रहता है कि कोई ऐसी फॉर्म आ जाए जो कि इजीली इंटीग्रेबल हो। देखिए न्यूमरेटर में अगर e की पावर x है तो उसको इंटीग्रेट करना इजी है। e की पावर x का इंटीग्रेशन इज e की पावर x इंटू dx। लेकिन यहां पे आपके पास अलोंग विद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी कोई टर्म्स दे रखे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे यदि देखिए इसको t मान लें, जैसे अगर सपोज हम e की पावर 3x प्लस 1 को कोई नया वेरिएबल t मान लेते हैं, जब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 3e की पावर 3x dx इज इक्वल टू dt। याद होगा आपको, डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं। अब e की पावर 3x dx की जगह पे हम dt/3 पुट कर सकते हैं। मैं लिख देती हूं यहां पे e की पावर
3x dx इज इक्वल टू dt बाई 3। तो ये जो आपका इंटीग्रल था, अब ये इंटीग्रल कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, e की पावर 3x dx के प्लेस पे आप dt बाई 3 लिख लेंगे, e की पावर 3x प्लस 1 की जगह पे आप t लिख दीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t, और dt बाई t का इंटीग्रेशन जो है वो होता है log t। ये आप जानते हैं 1/x dx इज इक्वल टू log x। वापस आप इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 log t की वैल्यू पुट कर दें e की पावर 3x प्लस 1 प्लस c। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चंस में केवल आपको ये ध्यान में रखना है कि आप गिवन क्वेश्चन को सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ताकि वो इंटीग्रेबल फॉर्म आप अटेन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन x इंटू लॉग x। तो अब यहां देखिए कौन सा टर्म ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन भी इसमें छुपा हुआ है। हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो यहां पे ये श्योर हो गया क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन भी यहां छुपा है, तो हम जो अज्यूम करेंगे हम log x को t अज्यूम कर लेंगे। तो इफ log x इज इक्वल टू t, 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब यहां सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, यदि इस इंटीग्रल को हम i बोल देते हैं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो ये dx अपॉन x लिखा हुआ है यहां पे क्वेश्चन में, इसके प्लेस पे हम लिख देंगे dt। तो अब यहां पे क्वेश्चन में हमारे पास बच गया केवल log x। आप log x की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, दिस इज t, एंड वी नो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, सो दिस इज इक्वल टू log t प्लस c। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन का एक और क्वेश्चन हो गया इस तरीके से, राइट। अब और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें डायरेक्टली हमें क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आ जाएगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब क्वेश्चन को देखते ही पहले ये ढूंढना है कि यहां पे कौन सा टर्म किसी क्वेश्चन में ही छुपे हुए दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन है। तो यहां पे हम देखकर पता चला सकते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मींस ये श्योर हो गया कि हम tan इनवर्स x को मानेंगे और उसको अज्यूम करके 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें इसका डेरिवेटिव के रूप में मिल जाएगा। तो हमने जब क्वेश्चन में ढूंढा हमें ये पता चला कि tan इनवर्स x को अज्यूम करके हमारे पास एक सूटेबल फॉर्म आ रही है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब आप इसमें पुट करें तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2 tan इनवर्स x के प्लेस पे 2t और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा dt। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt, यहां पे पुट कर दें। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, कल हमने पढ़ा था फॉर्मूले में, दिस इज इक्वल टू tan t। तो ये tan 2t आ जाएगा, लेकिन जो भी t का कोफिशिएंट है आपको उससे यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन ये आप जानते हैं, दिस इज इक्वल टू tan t प्लस c। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t प्लस c। अब अगर सपोज यहां पे t के स्थान पर कोई भी और कोफिशिएंट है, दैट इज अगर sec स्क्वायर मान लीजिए 3t dt है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan 3t अपॉन 3 प्लस c। जो भी t का कोफिशिएंट है यहां पे आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। और ये कहां से आया है, वापस वही प्रॉपर्टी से कि इंटीग्रेशन को आप एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। मतलब इसका इंटीग्रेशन अगर इसके इक्वल है, इट मींस जब आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये आना चाहिए। आप जानते हैं tan 3t का डिफरेंशिएशन होता है 3 इंटू sec स्क्वायर 3t, राइट। तो वही यहां पे हम इस फॉर्म में लेकर आ गए हैं। अब चलिए, ये आपके पास आ गया tan 2t अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये इसका रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
e की पावर x प्लस 1। अभी तक हम जितने क्वेश्चंस कर रहे थे सारे के सारे क्वेश्चंस में जो भी टर्म्स आपको गिवन थे क्वेश्चन में उनका डेरिवेटिव भी क्वेश्चन में ही छुपा हुआ था। लेकिन यहां पे आपको यह समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन e की पावर x के टर्म्स में है और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। तो यहां पे हमें कुछ ऐसे स्टेप्स करने पड़ते हैं जिनको मैनिपुलेट करके आप इस क्वेश्चन को एक डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि यहां पे कोई एक टर्म ऐसी हो जिसका डेरिवेटिव भी क्वेश्चन में हमें मिल जाए। तो यहां हम एक काम करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज टू द पावर x, e की पावर x से डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा, देखिए आपने न्यूमरेटर डिवाइड किया तो 1 अपॉन e की पावर x dx, डिनोमिनेटर डिवाइड किया तो e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, ये आपको मिल जाएगा, जिसको कि आप फर्दर लिख सकते हैं e की पावर माइनस x dx अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस x, राइट। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, यहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। अगर हम 1 प्लस e की पावर माइनस x को अज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी t नया वेरिएबल, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो अब हम क्या अज्यूम करेंगे, यहां पे 1 प्लस e की पावर माइनस x को t, तो माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt हमने ऑब्टेन कर लिया। हेंस ये अज्यूम करने से जो हमारा इंटीग्रल है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, e की पावर माइनस x dx के प्लेस पे हम लिख देंगे माइनस dt अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस x के प्लेस पे लिख देंगे t। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब इसके इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा माइनस लॉग टी प्लस सी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, तो माइनस लॉग टी प्लस सी। अब यहां पे हम टी की वैल्यू को वापस लौटा देते हैं। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, यहां से देखिए जो अज्यूम किया था आपने 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से बड़ी है तो एक वे तो इसको सॉल्व करने का ये होता है कि न्यूमरेटर की डिग्री, यहां पे इसकी डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी या उसके बराबर है तो पहले आप इसको डिवाइड कर लें, फिर इसको एक्सप्रेस कर दें इन द फॉर्म ऑफ कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर और फिर इंटीग्रेट कर लें। और दूसरा होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो पहले मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन डील कर लेती हूं, फिर मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूंगी। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आप कैसे प्रोसीड करेंगे इसको देखिए। यहां पे ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर यहां डिनोमिनेटर में ये जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये ना होकर एक सिंगल टर्म हो। तो हमारी कोशिश इस प्रकार के क्वेश्चंस में ये होती है कि हम डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म ला पाए। सिंगल टर्म लाना बहुत इजी है। आप यहां पे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में आप डिनोमिनेटर वाला जो बाइनोमियल आपको दिया है उसको नया वेरिएबल t मान लो। जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो dx इज इक्वल टू dt। ये i था अगर इंटीग्रल जो हमें दे रखा था, i को अब आप कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट होगा, इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू t माइनस 1। जहां x लिखा हुआ है उसके प्लेस पर t माइनस 1 का होल क्यूब आ जाएगा, राइट। dx के प्लेस पे dt अपॉन x प्लस 1 t के बराबर है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा t का होल स्क्वायर। अब ये करना इजी है।
आप न्यूमरेटर में a माइनस b के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, विच इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b माइनस b क्यूब। ये फॉर्मूला आप यहां पे अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास t क्यूब माइनस 3t इंटू 1 इंटू t माइनस 1 माइनस 1 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये आपने फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। फिर हमने कल पढ़ा था कि यदि न्यूमरेटर में एक से अधिक टर्म्स हों और डिनोमिनेटर में केवल एक ही टर्म हो तो आप इन सारे टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। वही हम यहां करेंगे। आप इन सबके सब टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर दें। टी क्यूब अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। आपको ये मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t माइनस 3 प्लस 3 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये आराम से अलग अलग इंटीग्रेट हो सकते हैं। t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 3t प्लस 3 log t और ये t की पावर माइनस 1 है। जब आप t की पावर माइनस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर माइनस 2 है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन t प्लस c। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन आपके पास आ गया प्लस 1 अपॉन t प्लस c। अब आप इनकी वैल्यूज को रिप्लेस बैक कर दें। t की वैल्यू है, यहां पे देखिए, t इज इक्वल टू x प्लस 1। तो जहां जहां पे t है वहां x प्लस 1 पुट कर दें। x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 लॉग x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन था x क्यूब अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए ये एक पर्टिकुलर टाइप है जिसमें डिनोमिनेटर में अगर मोर देन 1 टर्म्स हैं, क्वेश्चन हमारे लिए सूटेबल नहीं रह जाता। तो हम कोशिश ये करते हैं न्यूमरेटर में ज्यादा टर्म्स आ जाएं और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म रहे। तो इसके लिए आपने x प्लस 1 को अगर t मान लिया, इस प्रकार का जो भी लीनियर टर्म आपके पास है उसको यदि आप अज्यूम कर लें तो आपके पास डिनोमिनेटर में अब एक ही टर्म बचता है और न्यूमरेटर में मोर देन 1 टर्म्स आ जाते हैं जिनको आप अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हैं, राइट। और दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है कि आप एक्स क्यूब को डिवाइड कर लें x प्लस 1 के होल स्क्वायर के साथ, तब भी आपको सेम रिजल्ट